मुंबई में मलाड में एक बहुमंजिला इमारत की विजुअल्स है। अगर आप भी ऐसी ही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं तो ये खबर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। दरअसल मुंबई में फिर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में लगी भीषण आग इतनी भीषण थी कि एक महिला ने बिल्डिंग से कूदना बेहतर समझा। मगर आखिर क्यों आए दिन आती रहती हैं ये खबरें? क्यों लग जाती है इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में आग? आज बताएंगे वो चंद वजहें जिससे लग सकती है एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आग, और क्या आपको भी रहना चाहिए सावधान। अब आपने इतने सेकंड्स देख लिए हैं तो पूरा ही देखकर जाएं, क्योंकि ये खबर आप ही के काम की है। हमने आज देखा कि मुंबई में फिर से एक बहुमंजिला इमारत में मलाड में आग लग गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग से कूद रहे हैं। और ये पहली ऐसी आग लगने की घटना नहीं है। मुंबई और बहुमंजिला इमारतों में आग लगने का इतिहास बहुत पुराना है। आए दिन यहाँ आग की खबरें आती रहती हैं, मगर इसकी वजह क्या है, चलिए आज उस पर बात करते हैं। तो पहला तो ये कि मुंबई में कई पुरानी चॉल्स को बहुमंजिला इमारतों में कन्वर्ट किया गया है, जो मुंबई फायर ब्रिगेड यानी कि MFB के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। हाउसिंग सोसाइटीज सही से फायर सेफ्टी मेजर्स को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं और फिर इस तरीके की घटनाएं होती हैं। बट दिस इज नॉट द ओनली रीजन। इस वजह से महाराष्ट्र में महाराष्ट्र फायर प्रिवेंशन एंड लाइफ सेफ्टी मेजर्स एक्ट 2006 पारित किया गया था, जो बताता है कि फायर सेफ्टी किस लिहाज से किस तरीके से होनी चाहिए। मगर कोई उसे माने तब तो बात है। क्या आपको पता है कि आए दिन आग लगने की घटनाओं के चलते मुंबई फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने पिछले ही साल अक्टूबर 2021 तक करीब 20 महीनों तक लगभग 1526 बिल्डिंग्स रैंडमली चेक की थी, जिनमें 52 हाई राइज बिल्डिंग्स थी। चेक किया गया था कि क्या इनमें सही से फायर सेफ्टी है भी या नहीं। इनमें से 337 को नॉन कंप्लायंस का नोटिस थमाया गया था। बाकी की बिल्डिंग्स में या तो वो मेजर्स पूरे किए जा रहे थे यानी कि इनकम्प्लीट थे, या फिर कुछ में वो मेजर्स कंप्लीटेड थे। महाराष्ट्र फायर प्रिवेंशन एंड लाइफ सेफ्टी मेजर्स एक्ट 2006 के अनुसार आगजनी को संभालना BMC की जिम्मेदारी है। कैसे? दरअसल एक बिल्डिंग को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट यानी कि OC और कंप्लीशन सर्टिफिकेट यानी कि CC तभी दिए जाते हैं जब उसमें फायर सेफ्टी मेजर्स हों और पूरी जांच पड़ताल के साथ यस हो जाए। तो कैसे बिल्डिंग को बगैर फायर सेफ्टी के ये सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं, ये एक बड़ा मसला है। मगर BMC कहती है कि हम तो भैया एक बार चेक कर लेते हैं, फिर फायर सेफ्टी को मेंटेन करना बिल्डर और सोसाइटी का काम है, जो कि होता नहीं। एक और दिक्कत है गलत रिपोर्ट जमा करना। जो ये सब रिपोर्ट्स बनाते हैं वो यूजुअली थर्ड पार्टी ऑडिटर्स होते हैं और थोड़ी बहुत पैसे यहाँ वहाँ का लेन देन इन सब से बचा लेता है और रिपोर्ट उनके अनुसार आ जाती है। जब भी आग लगती है तब भी बिल्डिंग में जो ऑलरेडी तैनात फायर फाइटिंग सिस्टम है वही फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। वो इसलिए क्योंकि इतनी जल्दी तो फायर ब्रिगेड भी नहीं आ सकती, और अब मुंबई का ट्रैफिक तो जानते हैं। करी रोड पर वन अविग्ना पर जिसमें एक इंसान की मौत हुई थी आग लगने से, और भांडुप में ड्रीम्स मॉल में सनराइज हॉस्पिटल में आग लगने से मौत हुई जिसमें 12 लोग मारे गए, वो इसी ऑपरेशनल प्रॉब्लम की मिसाल है। और ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात है दोस्तों कि इतने हेलमेट्स और बाकी फायर फाइटिंग गियर के साथ कोई 20, 25 या 30 मंजिल कैसे चढ़ेगा। तो इस समय बिल्डिंग के अपने फायर सेफ्टी काम आएगी। स्काई स्क्रैपर्स यानी कि गगनचुंबी इमारतें बढ़ती जा रही हैं, और इसको ध्यान में रखते हुए फायर ब्रिगेड ने पहले ही 70 मीटर, 80 मीटर और 90 मीटर के साथ साथ 3 स्नॉर्कल यानी कि सीढ़ी और प्लेटफॉर्म वैन खरीदे हैं, जो 30 मंजिल तक जा सकते हैं। हालांकि अभी इमारतें 120 मीटर तक की हैं, जहां बिल्डिंग का इनबिल्ट फायर सिस्टम ही काम करता है। फायर ब्रिगेड के अधिकारी भी ये मानते हैं कि फायर सेफ्टी ऑडिट के अलावा एक इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी ऑडिट भी होना जरूरी है, क्योंकि 80% आग ऐसी ही शॉर्ट सर्किटिंग से लगती है। तीसरी बड़ी समस्या है फायर डिपार्टमेंट में लोगों की कमी यानी कि मैन पावर की कमी। मुंबई के पास 2 हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म्स हैं, एक बायकुला में और एक बोरीवली में। अगर एक साथ 3 जगह आग लगती है तो ये 2 फायर स्टेशंस कैसे डील करेंगे उससे वो अभी तक अनक्लियर है, और इक्विपमेंट्स की कमी तो है ही। तो BMC का कहना है कि बिल्डिंग वालों की जिम्मेदारी है कि सही से इनबिल्ट फायर सेफ्टी सिस्टम्स रखें। हम कब तक चेक करेंगे? लोग कहते हैं कि आपका काम है भैया चेक करना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मगर किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी, वरना ऐसी ही आग की लपटों में आए दिन मुंबई जलती रहेगी। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसी थॉट के साथ मैं जा रही हूँ कि कब तक ये ब्लेम गेम चलता रहेगा, कब तक लोग एक दूसरे पर उंगली उठाते रहेंगे। मेरे ख्याल से सबको इसमें एक साथ खड़े होकर काम करना है। अब इसी तरीके की खबरों के लिए, इसी इन डेप्थ एनालिसिस के लिए देखते रहें अनकट।